My dear friends and students, you are welcome to my YouTube channel English Max. We have been discussing the common errors of NDA first and second from 2011 to 2021. ठीक है, तो पिछले सेशन में हम लोगों ने 2011 के NDA 1 और 2 के दोनों सेशन के एरर्स हम लोगों ने डिस्कस की थी, करीब 25 एरर्स थी। और आज हम लोग करने जा रहे हैं 2012 की NDA के दोनों सेशंस में पूछे गए एरर्स पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना डिस्कशन। ठीक, आज हम लोग करने कौन सा जा रहे हैं, 2012 NDA फर्स्ट करने जा रहे हैं अभी। तो चलिए देखते हैं NDA फर्स्ट में हमारी जो पहली एरर थी वो क्या थी। देखिए लिखा हुआ है लेट्स ब्रिंग दिस डिस्कशन टू क्लोज। देखिए जो एक्चुअली फ्रेज होता है ब्रिंग टू अ क्लोज, जो फ्रेज है एक्चुअली इसमें ग्रामर की एरर नहीं है, ये एक फ्रेज है ब्रिंग समथिंग टू अ क्लोज। ठीक है, यहाँ क्लोज क्या होता है, नाउन होता है। ये डी मत समझिएगा, सी और एल समझिएगा, टू अ क्लोज। तो इसमें आ लगता है इस फ्रेज में। ठीक है, वो अ यहाँ पर मिसिंग है, यहाँ पर अ लगाना चाहिए था, इसलिए आपकी एरर कौन सी पार्ट में हुई, सी में हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईच ऑफ देम, यहाँ तो ठीक है, ईच ऑफ देम हैव। देखिए ईच ऑफ, जब किसी में ईच लग जाता है, वंस मोर एरर किसकी है, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट की एरर है। जब भी ईच ऑफ लिखा होता है, एनी ऑफ लिखा होता है, वन ऑफ लिखा होता है, नन ऑफ लिखा होता है, आइदर ऑफ लिखा होता है, नाइदर ऑफ लिखा होता है, तो हम लोग हैव नहीं लगाते, तब सिंगुलर वर्ब लगती है, हैज लगेगा। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला सेंटेंस है क्वेश्चन नंबर 3 में, आई एंड गोपाल। देखिए एरर यहीं हो गई, मैं पढ़ देता हूँ। आई एंड गोपाल वैन टू द मीटिंग टुगेदर। ठीक, तो आई एंड गोपाल सब्जेक्ट के जो ऑर्डर होता है, प्रोनाउन का जो ऑर्डर होता है उसमें एक रूल होता है, सबसे पहले सेकेंड पर्सन होगा, उसके बाद थर्ड पर्सन होगा, उसके बाद फर्स्ट पर्सन होगा, और जो नाउन होता है वो थर्ड पर्सन माना जाता है। नाउन कौन सा माना जाता है, थर्ड पर्सन। तो यहाँ है गोपाल है और आई है, तो गोपाल कौन सा हो गया, थर्ड पर्सन, और आई कौन हो गया, ये फर्स्ट पर्सन होगा। तो क्रम क्या होगा, पहले थर्ड पर्सन आएगा, उसके बाद फर्स्ट पर्सन आएगा। तो आई एंड गोपाल, ये जो लिखा है आई एंड गोपाल, दिस शुड हैव बीन रिटन एज गोपाल एंड आई। ये क्या होना चाहिए था, गोपाल एंड आई हमको लिखना चाहिए था। ठीक है, तो एरर किस में हो गई, ए में हो गई। चलिए अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लैटिन इज नॉट ओनली हार्ड टू राइट बट आल्सो टू रीड। अब जब नॉट ओनली बट आल्सो से कोई एरर जुड़ी हो, कोई सेंटेंस जुड़ा हो, तो हमेशा याद रखिएगा दो तरह की एरर्स हो सकती है नॉट ओनली बट आल्सो में। देखिए 2 महीने में आपको बता दे रहा हूँ, नॉट ओनली बट आल्सो, तो इससे एक एरर हो जाती है वर्ब की। ठीक है, अगर इसके बाद वर्ब होगी तो वर्ब किसको, नियरेस्ट सब्जेक्ट को देख के लगेगी। दूसरी बात, नॉट ओनली और बट आल्सो का प्लेसमेंट देखिए, बट आल्सो जिसके पहले लगा होगा नॉट ओनली भी उसी के पहले आना चाहिए। देखिए बट आल्सो किसके पहले लगा है, बट आल्सो लगा है एक इन्फिनेटिव के बाद, टू के साथ रीड लगा हुआ है, तो नॉट ओनली कहाँ आना चाहिए था, नॉट ओनली आना चाहिए था टू राइट के पहले, हार्ड के साथ नहीं आना चाहिए, कहाँ आना चाहिए था, टू राइट के साथ। एक्चुअली नॉट ओनली बट आल्सो से जो दो चीज़ें जुड़ेंगी वो सेम चीज़ें जुड़ी होंगी। यहाँ हमको हार्ड के पहले नहीं लगाना चाहिए था नॉट ओनली, हमको नॉट ओनली यूज करना चाहिए था टू राइट के पहले। तो ये सेंटेंस होता लैटिन इज, ठीक है, ये होना चाहिए था लैटिन इज हार्ड। ठीक है, लैटिन भाषा जो है वो हार्ड है। अब लगाना चाहिए नॉट ओनली टू राइट, नॉट ओनली टू राइट बट आल्सो टू रीड। दो चीज़ें हैं, राइट और रीड को जोड़ा जा रहा है ना आपस में। ठीक, राइट और रीड को ऑप्शन में जो आपस में जोड़ना है, तो नॉट ओनली बट आल्सो राइट और रीड के साथ लगना चाहिए, हार्ड के साथ नहीं लगना चाहिए था। तो इसमें एक्चुअली एरर कहाँ हो गई, ये नॉट ओनली के प्लेसमेंट में एरर है। होना क्या चाहिए इसमें, आंसर होगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इन मोस्ट विलेजेस, ठीक है, द रोड्स आर रफ। ज़्यादातर गाँव में रोड्स क्या है, वो रफ है, मतलब टूटी फूटी खोद रही हैं। इजंट इट, देखिए ये क्वेश्चन टैग है। अच्छा याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में क्वेश्चन टैग दिया होगा तो 99% चांस होते हैं किसके, क्वेश्चन टैग में एरर के। जब भी आपके सेंटेंस में, एरर के सेंटेंस में अगर क्वेश्चन टैग होगा
तो एरर होने के 99% चांस क्वेश्चन टैग में ही होंगे, वो देते ही तभी हैं जब उसी में एरर उनको करनी होगी, या तो फिर नो एरर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, थोड़ी देर पहले पिछले वाले सेशन में 2011 में डिस्कस किया था कैसे बनाते हैं। हम मेन सब्जेक्ट और वर्ब को ले लेते हैं। मेन सब्जेक्ट क्या है हमारा, द रोड्स, और वर्ब क्या है, आर। तो अगर हमारी वर्ब आर है तो हमारा क्वेश्चन टैग की जो वर्ब होगी क्या होगी, आर होगी। और आर में नॉट नहीं लगा है तो हम क्या कर देंगे, आरंट कर देंगे, टैग में लग जाएगा, अपने आप लग जाएगा। और रोड्स प्लूरल है तो रोड्स नहीं लिखेंगे हम, रोड्स की जगह क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे, क्योंकि रूल होता है क्वेश्चन टैग में हम नाउन नहीं लगाते हैं। तो ये क्वेश्चन टैग जो इसका बनेगा वो होगा आरंट दे, और यहाँ बना है एजेंट इट, इसका मतलब आपका क्वेश्चन टैग गलत है और होगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में आ गए। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, डिस्पाइट ऑफ कंटेनिंग पेन, डिस्पाइट ऑफ कंटिन्यूइंग पेन शी वर्कड एट हर टेम्पोरेरी समर जॉब मोस्ट ऑफ द वीक। ठीक है, तो डिस्पाइट के बाद ऑफ, देखिए एरर वहाँ देखते ही मिल जाने वाली एरर है। पिछले वाले सेशन में भी हमने बताया था कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे है डिस्कस है, डिस्क्राइब है, स्ट्रेस है, ठीक है, उसी में आता है डिस्पाइट, डिस्पाइट है, बिसाइड्स है। तो डिस्पाइट के बाद ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाता है, इंस्पाइट के बाद लगता है, डिस्पाइट के बाद नहीं लगता। तो डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगना चाहिए था, ये हो गई आपकी एरर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एज सून द फिल्म स्टार्टेड, एज सून द फिल्म स्टार्टेड आई डेवलप्ड एन इरिटेटिंग हेडेक। एज सून लिखा हुआ है तो यहाँ होना क्या चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था एज सून एज, क्या गलती हो गई इसमें, एज सून। ठीक, अब यहाँ होने चाहिए एज सून एज होना चाहिए था, ये इसमें गलती हो गई क्वेश्चन नंबर 7 में। तो आपकी एरर क्या हो गई, ए में हो गई। बाकी सारा सेंटेंस करेक्ट है और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है भाई, ही अप्लाइड फॉर एन एम्प्लॉयमेंट, ही अप्लाइड फॉर एन एम्प्लॉयमेंट इन एन ऑफिस। बाकी सब तो ठीक है, अब ये बताइए कि आप एम्प्लॉयमेंट के लिए एप्लीकेशन देते हैं या जॉब के लिए देते हैं, आपको नौकरी चाहिए या रोज़गार चाहिए। एम्प्लॉयमेंट एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है, उसके पहले एन नहीं लग पाएगा। दूसरी बात, आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए या जॉब चाहिए, तो अप्लाई एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं किया जाता, अप्लाई किया जाता है जॉब के लिए। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट ये गलत वर्ड है यहाँ पर, यहाँ होना चाहिए था जॉब। ठीक है, तो आपकी एरर क्या हो गई, ए में हो गई, एम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि दो वी ड्रो फास्ट, हालांकि हम बहुत तेज़ गाड़ी चलाए, द ट्रेन लेफ्ट बिफोर वी कुड रीच द स्टेशन। तो ट्रेन लेफ्ट बिफोर, ये देखिए बिफोर लगा हुआ है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक रूल होता है कि जब भी हम दो सेंटेंस को बिफोर से जोड़ते हैं, ठीक है, बिफोर से, टेंस का रूल है, बिफोर से जोड़ते हैं तो बिफोर के बाद इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया जाता है और बिफोर के पहले परफेक्ट टेंस यूज़ किया जाता है। ये है बिफोर, तो बिफोर के पहले जहाँ ट्रेन लेफ्ट है ये होना चाहिए ट्रेन हैड लेफ्ट, और वी कुड रीच ये हो गया, तो ट्रेन हैड लेफ्ट होना चाहिए था। यहाँ पर एरर क्या हो गई आपकी, एरर हो गई ए में। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, वन इंडियन वर्चू दैट हैज़ इम्प्रेस्ड मी ग्रेटली। कोई कह रहा है कि एक इंडियन वर्चू दैट हैज़ इम्प्रेस्ड मी ग्रेटली, हैज़ देखिए प्रेजेंट लगा है, एंड टच्ड मी डीपली वाज द इंडियन पीपल्स फ्रीडम ऑफ रैंकर। ठीक है, अब ये वाज कैसे हो सकता है, मेन सेंटेंस आपका हैज़ में है। जब कोई बता रहा है कि एक इंडियन वर्चू वो है जिसने मुझे प्रभावित किया, था नहीं होगा, वो भी है। ठीक है, और ये जो चीज़ है वाज इंडियन फ्रीडम, इंडियन पीपल्स फ्रीडम ऑफ रैंकर, ये तो जनरल ट्रुथ की बात हो गई ना, तो इस वाज की जगह पर क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। ठीक है, दोनों सेंटेंस प्रेजेंट में होंगे। क्लियर हो गई बात। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस किसके, 2012 के एनडीए फर्स्ट के। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ 2012 एनडीए सेकेंड। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ एनडीए सेकेंड ऑफ 2012 इज नन ऑफ द एप्लीकेंट्स हैव टर्न्ड अप, ठीक है, फॉर इंटरव्यू ऑन टाइम। नन ऑफ द एप्लीकेंट्स, अब ये नन ऑफ लगा हुआ, ध्यान दीजिएगा, ये लगा है नन ऑफ द एप्लीकेंट्स। और जब भी नन ऑफ, वन ऑफ, फिर एक बार सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है ये। ठीक है, नन ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, एनी ऑफ, ये सब लगा होता है। तो ये जो वर्ब होती है ये सिंगुलर होती है और हैव की जगह क्या होगा, हैज़ होगा। देखिए हम फिर हैव लिख रहे थे। क्लियर हो गई बात।
तो इस वाले में 1 वाले में क्या हुई, एरर, हैव की जगह हैज होना चाहिए, आपका आंसर हुआ ए। दूसरी देखिए, हर मदर डिड नॉट रिप्लाई व्हेन आई आस्क्ड हर, यहाँ तक ठीक है। व्हाई वाज शी वीपिंग, अब यहाँ एक एम्बेडेड क्वेश्चन का मतलब है, एम्बेडेड क्वेश्चन की गलती है। एम्बेडेड क्वेश्चन क्या होता है, जिसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन। एम्बेडेड क्वेश्चन या इनडायरेक्ट क्वेश्चन मतलब क्या हुआ, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्वेश्चन को जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। क्या चेंजेस आते हैं, देखिए, व्हेन आई आस्क्ड हर, ये इनडायरेक्ट हो गया, वाई लग गया, वाज सी वीपिंग, तो इसमें हमको क्या करना चाहिए, सी पहले आएगा, वाज बाद में आएगा। तो ये होना चाहिए था वाई वाज सी वीपिंग की जगह वाई सी वाज वीपिंग। ठीक है, क्या होगा, वाई वाज सी की जगह पर होगा वाई सी वाज वीपिंग। क्लियर हो गया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इनडायरेक्ट बनाते समय सब्जेक्ट के पीछे चली जाती है। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द मार्क्स इज नॉट, अब ऑफ द मार्क्स की जगह होना चाहिए ऑन द मार्क्स, लेकिन और आगे बढ़िए, इज नॉट सफिशिएंट एनफ, भाई जो काम सफिशिएंट कर रहा है वही एनफ भी कर रहा है, तो ये सुपरफ्लुअस हुआ। सफिशिएंट और एनफ दोनों नहीं यूज किए जाएंगे, तो यहाँ पे सफिशिएंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर देखिए, फिर से पढ़िए, ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द मास इज नॉट सफिशिएंट एनफ टू सपोर्ट लाइफ एज वी नो इट, हम जानते हैं ऐसा। तो सफिशिएंट भी और एनफ भी दोनों नहीं लगाया जाएगा, यहाँ क्या होगा, इज नॉट एनफ टू सपोर्ट लाइफ, सफिशिएंट काटिए। और अब जो है ये ऑफ की जगह ऑन होना तो चाहिए था, लेकिन इस वाली एरर को इग्नोर करेंगे, क्योंकि ये जो सफिशिएंट और एनफ की एरर है ये एक बड़ी एरर है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो बी वाला माना जाएगा, सुपरफ्लुअस की कहानी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स दैट ईच ऑफ देम, फिर आया ईच ऑफ देम, यहाँ देखिए ईच ऑफ देम शुड बी एबल टू कैरी आउट द ऑर्डर्स वन सेल्फ, ये वन सेल्फ किसके लिए लगा हुआ है, वन सेल्फ लगा है ईच के लिए, तो वन सेल्फ वन के लिए यूज किया जाएगा, ईच के लिए नहीं। ईच के लिए हम वन सेल्फ की जगह पर क्या यूज करेंगे, हिम सेल्फ लगा लीजिए या हर सेल्फ लगा लीजिए। ठीक है, ये वन सेल्फ नहीं होगा, तो एक बार फिर गलती किस में हो गई, सी में हो गई। ईच एवरी आइदर नाइदर का यूज आप बहुत कायदे से पढ़ डालिए, उससे बहुत सारी एरर्स पूछी जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द पुलिस वुड हैव वर्कड इन टाइम, आगे लिखा है द राइट वुड नॉट हैव अकर्ड। ठीक है, अगर पुलिस सही समय पे काम करती तो राइट का मतलब ये दंगा ना होता, दंगा रुक गया होता। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये कम्बिनेशन होता है वो ऐसे बनाया जाता है, इफ़ के साथ पास्ट परफेक्ट होता है। क्या होगा, इफ़ के साथ पास्ट परफेक्ट होता है, या तो पास्ट इंडेफिनिट होता है या पास्ट परफेक्ट होता है। दूसरा जो सेंटेंस होगा उसमें वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज होती है, वुड हैव लगा लीजिए या फिर कुड हैव लगा लीजिए, और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लीजिए। तो वुड नॉट हैव अकर्ड ये तो ठीक है, लेकिन इफ़ के साथ ये जो वुड हैव है, वुड हैव गलत हो गया, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट यानी हैड के साथ थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी, तो एरर कहाँ हो गई, ये वुड हैव गलत है, वुड हैव की जगह हैड और वर्कड होना चाहिए था। ठीक है, तो एरर क्या हो गई, यहाँ पे ए वाले में एरर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है द फ्लैग इज़ राइजन इन द मॉर्निंग, ये वर्ब फॉर्म की गलती है भाई, दो वर्ब होती हैं, एक होता है राइज और एक होती है रेज। ठीक है ना, देयर इज टू वर्ब्स राइज एंड रेज। राइज क्या होती है, जब किसी के लेवल में ऊपर कोई लेवल ऊपर उठता है, अपलिफ्टमेंट होता है किसी लेवल का, तब राइज यूज किया जाता है। और जो चीज़ उठाई जाती है, जैसे फ्लैग हम ऊपर उठाते हैं, क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन रेज किए जाते हैं, हाथ ऊपर उठाओ तो हैंड्स रेज किए जाते हैं, वॉइस रेज की जाती है, किसी चीज़ के अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाओ तो वॉइस रेज की जाती है। फ्लैग राइज नहीं होता, फ्लैग रेज किया जाता है, तो फ्लैग के लिए आप राइज नहीं रेज का यूज करेंगे, राइज गलत होता है। ठीक है, उसी पर यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, द फ्लैग इज राइजन, राइजन की जगह पर क्या होना चाहिए, इट शुड हैव बीन रेज्ड। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए आगे, आई हैव सीन हिम गोइंग टू द थिएटर, मैंने उसे देखा थिएटर जाते हुए विद हिज फ्रेंड्स यस्टरडे इवनिंग। अब देखिए यस्टरडे लिखा हुआ है भाई, अब यस्टरडे लिखा हुआ है तो आई हैव सीन नहीं होना चाहिए यहाँ पर, यहाँ क्या होना चाहिए, जब यस्टरडे लग गया तो क्या हो गया, आई सा होना चाहिए। क्लियर हो गई बात, पास्ट हो गया ना, यस्टरडे वेस्टरडे लग जाता है तो सेंटेंस प्रेजेंट में नहीं फिर पास्ट में आ जाता है, ये सेकेंड फॉर्म होगी वर्ब की, यहाँ पे हैव सीन की जगह सा लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि ही वाज चार्ज्ड ऑफ मर्डर। भाई चार्ज के साथ ऑफ नहीं लगता। आगे पढ़ते हैं। दो द एविडेंस डिड एवरीथिंग टू कन्विंस द जज ऑफ हिज इनोसेंस। तो चार्ज के साथ ऑफ नहीं लगता, ये एक फिक्स प्रीपोजिशन की कहानी है। फिर आइए देखिए 2-3 बता देते हैं, आपके काम आ जाएंगे। एक्यूज, अलीग, ठीक है, अक्यूज है, अलीग है, इन सब के साथ क्या लगता है? ऑफ लगता है। अगर चार्ज यूज करेंगे, ठीक, चार्ज के साथ क्या यूज करते हैं? विद यूज करते हैं, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पर आया है चूँकि चार्ज के साथ ऑफ नहीं लगाना चाहिए था, चार्ज विद लगाना चाहिए था। तो आपकी एरर किस में हो गई? ए में हो गई। 8 का आंसर क्या हुआ? ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखिए, नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर, ठीक है, नाइदर नॉर से जुड़ा हुआ इज गुड स्टूडेंट, ठीक है। अब इज लगा किसके लिए? ब्रदर के लिए लगा। यहाँ तो वर्ब सही लग गई है। बट बोथ आर, बोथ प्लूरल हो गया, आर प्लूरल हो गया, बोथ आर गुड प्लेयर्स, तो कोई एरर नहीं है। अब आपका आंसर क्या हो गया? डी। जहाँ गलती होनी थी वहाँ नहीं हुई है, तो फिर ये नो एरर हो गया। अगला है ही हैज़ टेकन चार्ज। देखिए टेकन चार्ज, ध्यान रखिएगा टेकन लगा हुआ है। एज प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज 3 ईयर्स एगो, ये देखिए 3 ईयर्स एगो लिखा है। और कुछ देर पहले हमने एक चीज़ बताई थी कि अगर किसी भी टाइम के साथ, कोई यहाँ टाइम दिया हुआ है, टाइम के बाद आप एगो लगा दीजिए या बिफोर लगा दीजिए, ठीक है, आगो लगा, बिफोर लगा, या पास्ट लिखा या लास्ट लिखा, ठीक है, पास्ट लिखा है, लास्ट लिखा है, आपको याद होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। तो जब ये चीज़ आ जाएगी तो हमेशा आपका सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होगा, ठीक है। तो अगर 3 साल पहले चार्ज लिया था तो सेंटेंस ये प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे हो सकता है? हैज़ टेकन की जगह क्या होना चाहिए? टुक चार्ज, टुक चार्ज। तो आपका वंस मोर एरर किस में आ गई? ए में हो गई, ठीक है। तो ये हो गए आपके 2012 के NDA 1 और सेकेंड के 20 क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड। फिर ठीक है, तो हम लोग अगला डिस्कशन करेंगे 2013 का। तो 2011 और 12 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और ये सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है और इसकी सूचना हमको ज़रूर देते रहिएगा, बिकॉज इफ़ यू डोंट इन्फॉर्म मी व्हाट डू यू फील विद माय सेशंस, तो हाउ कैन आई इम्प्रूव। आपके सजेशंस हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए आज का सेशन यही वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।